बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर, आज हम चैप्टर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है एन आयरन रॉड 4 मीटर लॉन्ग एंड 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज क्रॉस सेक्शन एरिया स्ट्रेचेस बाय 0.5 millimeter when a mass of 115 kg is hung from its lower end। कि एक आयरन रॉड है जिसकी लेंथ हमें गिवन है और क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। जब उसके साथ 115 kg का मैस अटैच किया जाता है तो वो स्ट्रेच हो जाता है कितना, 0.5 मिलीमीटर तक। कंप्यूट स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस। हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है उस आयरन रॉड का। तो डाटा में हमें क्या चीज गिवन है? सबसे पहले आयरन रॉड की लेंथ गिवन है 4 मीटर। आयरन रॉड 4 मीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ है हमारे पास 4 मीटर एंड 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A इक्वल टू 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम मीटर स्क्वायर में जो ऐसा यूनिट है एरिया का उसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होती है, 10 पावर -2 का स्क्वायर 10 पावर -4 हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 10 पावर -4 स्क्वायर मीटर आ गया। ये एरिया आ गया। इसके बाद क्या गिवन है? स्ट्रेचेस बाय 0.5 मिलीमीटर, यानी कि ये इसमें जो चेंज आएगी उसमें स्ट्रेचनेस होगी जो, वो हमें गिवन है डेल्टा एल। तो चेंज इन लेंथ क्या होगी? डेल्टा एल इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। इसको भी ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10 पावर -3 मीटर आ जाएगा। When a mass of 115 kg is hung, m equal to 115 kg from its lower end, compute stress find करना है, strain find करना है और Young's modulus y कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस फाइंड करने के लिए स्ट्रेस का हमारे पास फॉर्मूला है F/A। अब फोर्स हमारे पास जहां पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर जो फोर्स होगी वो इक्वल होगी इसके वेट के, जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, जो इसके मास की वजह से हम इसके मास की मदद से हम वेट फाइंड करेंगे और जितना इसका वेट आएगा वही इसके ऊपर फोर्स इंप्लीमेंट होगी। यानी कि स्ट्रेस इक्वल हो जाएगा mg/a के। वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। स्ट्रेस इक्वल आ जाएगा, मास गिवन है 115 इंटू जी की वैल्यू 9.8 होती है, डिवाइडेड बाय एरिया हमारे पास है 0.5 इंटू 10 पावर -4। तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22540000 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसको हम चाहें तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं कि स्ट्रेस इक्वल हो जाएगा, हम पॉइंट यहां से मूव करते हैं 1 डिजिट के बाद तो ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। जब 7 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो इसका मतलब है 10 की पावर +7 आ जाएगी। तो 2.254 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर स्ट्रेस आ जाएगा इसका। इसके बाद स्ट्रेन फाइंड करना है। तो स्ट्रेन का फार्मूला हमारे पास होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो वैल्यूज दोनों हमारे पास मौजूद हैं। डेल्टा एल की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 पावर -3 और एल की वैल्यू 4 गिवन है। तो ये वैल्यूज पुट करके इसको डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेन हमारे पास आ जाएगा 1.25 इंटू 10 पावर -4। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ का जो यूनिट है वो लेंथ के यूनिट से कैंसिल होकर इस वजह से स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट यंग्स मॉडुलस y कैलकुलेट करना है तो y इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। वैल्यूज पुट कर देंगे। स्ट्रेस की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी 2.254 इंटू 10 पावर 7, वो पुट कर दी, और स्ट्रेन की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी 1.25 इंटू 10 पावर -4। इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इन वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, 2.254 डिवाइडेड बाय 1.25 तो ये आंसर 1.8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर 7 है, ये -4 है, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 10 पावर 7 + 4 10 पावर 11 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए कॉपर क्यूब 40 मिलीमीटर ऑन ईच एज।
चेंज इन वॉल्यूम कॉपर क्यूब का कैलकुलेट करना है और उस क्यूब की हर लेंथ जो है वो कितनी है 40 मिलीमीटर की। When subjected to a pressure of 2 megapascal, उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है 2 मेगापास्कल अप्लाई किया जाता है। बल्क मॉडुलस फॉर कॉपर इज 125 गीगापास्कल। बल्क मॉडुलस कॉपर का गिवन है। तो डाटा हम नोट करते हैं, कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी हमने कैलकुलेट करना है ऑफ ए कॉपर क्यूब ऑन ईच एज। क्यूब की लेंथ 40 मिलीमीटर गिवन है, तो उसका अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.040 मीटर आ जाएगा। अब इसकी मदद से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी क्यूब यूज हुआ है ना, तो क्यूब की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि हर साइड को हम एल कंसीडर करें तो एल क्यूब आ जाएगा। तो जो लेंथ थी इसका क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁵ क्यूबिक मीटर। When subjected to a pressure of 2 megapascal, तो प्रेशर गिवन है 2 मेगापास्कल का, मेगा की वैल्यू 10⁻⁶ होती है, तो ये 2 इंटू 10⁻⁶ पास्कल आ जाएगा। बल्क मॉडुलस फॉर कॉपर गिवन है, बल्क मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, तो ये के इक्वल आ जाएगा 125 गीगापास्कल, यानी कि 125 इंटू 10⁻⁹ पास्कल। गीगा प्रीफिक्सेस 10⁻⁹ के इक्वल होता है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो हमारे पास बल्क मॉडुलस है कि वो इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। वैसे भी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल होता है कांस्टेंट के, तो के इक्वल आ जाएगा स्ट्रेस एफ ओवर ए की इक्वल होता है, और स्ट्रेन जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है डेल्टा वी ओवर वी के इक्वल। तो एफ ओवर ए फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर की इक्वल होता है, तो यहाँ पर पी लिख दिया और ये डेल्टा वी ओवर वी आ गया। ये भी ऊपर चला जाएगा तो के इक्वल आ जाएगा पी वी ओवर डेल्टा वी। हमने डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी इधर जाएगा, के इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा वी इक्वल आ जाएगा पी वी ओवर के। अब इसमें वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो डेल्टा वी इक्वल आ जाता है पी की वैल्यू प्रेशर 2 इंटू 10⁻⁶ है, इंटू वी वॉल्यूम 6.4 इंटू 10⁻⁻5 है, डिवाइडेड बाय के की वैल्यू भी हमें गिवन है 125 इंटू 10⁻⁹। तो ये हम ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 128 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10⁻⁹ एज इट इज आ गया। तो 128 डिवाइडेड बाय 125 करेंगे तो ये आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, उसको हमने राउंड ऑफ करके 1 लिख लिया, और ये 10⁻⁹ है, जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो इस तरह जो चेंज इन वॉल्यूम है वो आएगा 1 इंटू 10⁻⁹ क्यूबिक मीटर। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है। A metallic wire of length 15 meter is stretched 6 into 10⁻⁹ meter by the applied stress of 5 into 10⁸ Newton per square meter। मेटालिक वायर है जिसकी लेंथ 15 मीटर है और उसको स्ट्रेच किया गया है 6 इंटू 10⁻⁹ मीटर तक। अप्लाइड स्ट्रेस कितना है 5 इंटू 10⁸ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन दी वायर। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हमने इसका नोट कर लेते हैं। मेटालिक वायर की लेंथ गिवन है L इक्वल टू 15 मीटर, स्ट्रेच किया गया है 6 इंटू 10⁻⁹ मीटर तक, यानी कि ये हमारे पास चेंज इन लेंथ है 6 इंटू 10⁻⁹, स्ट्रेचनेस है ना, तो ये जो लेंथ में चेंज आएगी। बाय अप्लाइड स्ट्रेस, स्ट्रेस गिवन है 5 इंटू 10⁸ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, यानी कि U कैलकुलेट करना है हमने। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है वो इक्वल होती है U इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेन है, स्ट्रेस की वैल्यू तो हमें गिवन है, स्ट्रेन की वैल्यू नहीं गिवन, तो वो हम स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। U इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन डेल्टा L ओवर L की इक्वल होता है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/2 स्ट्रेस की वैल्यू 5 इंटू 10⁸ इंटू डेल्टा L की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁹ गिवन है, वो पुट कर दी, डिवाइडेड बाय L की वैल्यू 15 है, वो पुट की। ये 2 इस पे डिवाइड होगा तो 2.5 इंटू 10⁸ हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई होके 0.04 इंटू 10⁻⁸ आ जाएगा।
तो ये 10 पावर प्लस 8 है और ये 10 पावर माइनस 8 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, तो 10 पावर 0 1 की इक्वल होता है। ये 2.45 0.04 से मल्टीप्लाई होके 0.1 आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमने स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करनी थी, ये आ जाएगी U इक्वल टू 0.1 जूल। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है। A solid cylindrical steel column is 6 meter long and 10 centimeter in diameter. Cylindrical steel column है जिसकी लेंथ 6 मीटर है और डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। What will be its increase into length when carrying a load of 2 into 10 power 5 kg? जब वो कितना लोड कैरी कर रहा हो 2 into 10 power 5 kg का, और यंग्स मॉडुलस जो स्टील के लिए गिवन है वो 1.9 into 10 power 11 पास्कल है। तो डाटा में हमें स्टेटमेंट की मदद से हम डाटा नोट करते हैं। स्टील कॉलम की लेंथ गिवन है 6 मीटर, एल इक्वल आ जाएगा 6 मीटर के, डायमीटर डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। तो इस डायमीटर की मदद से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। आर इक्वल आ जाएगा d/2 के, यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ये 0.05 मीटर आ जाएगा। ये वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन थी तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0.1 मीटर आ गया था। तो इसको हमने इस डायमीटर की मदद से रेडियस कैलकुलेट किया। व्हाट विल बी इट्स इंक्रीज इनटू लेंथ? इंक्रीज जो आएगा लेंथ में, यानी कि डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, ये इंक्रीज इनटू लेंथ होगा, ये TO2 होगा। व्हेन कैरिंग अ लोड ऑफ, लोड कितना है 2 into 10 power 5 kg, यानी कि मैस जो उसके साथ अटैच है। यंग्स मॉडुलस y की वैल्यू 1.9 into 10 power 11 पास्कल। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यंग्स मॉडुलस y इक्वल होता है FL over A डेल्टा L के। अब इसमें जो F है वो इक्वल होगा mg के, और एरिया जो है वो सिलेंड्रिकल स्टील के लिए हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया का। तो डेल्टा L, सबसे पहले तो हमने डेल्टा L कैलकुलेट करना है, तो इसको इस तरफ ले गया, डेल्टा L इक्वल टू FL over YA। अब F जो है वो इक्वल होगा mg के, जो वायर है वो सर्कुलर है, तो इसका जो फोर्स होगी वो वेट की इक्वल होगा mg के, और जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर की इक्वल होगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, सॉलिड सिलेंड्रिकल स्टील कॉलम। स्टील कॉलम से मुराद ये है वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, तो सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और एफ की जगह पर mg आएगा। डेल्टा एल इक्वल हो जाएगा mgl डिवाइडेड बाय y पाई आर स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इसमें पुट कर देंगे। डेल्टा एल इक्वल आ जाएगा मैस 2 into 10 power 5, g की वैल्यू 9.8 आ गई, l की वैल्यू हमें 6 गिवन है, और y की वैल्यू जो यंग्स मॉडुलस है 1.9 into 10 power 11 है, वो यहाँ पर पुट कर दी। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और r की वैल्यू हमने डायमीटर की मदद से रेडियस कैलकुलेट किया था 0.05, तो ये पुट किया और ये इसका स्क्वायर आ गया। तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 117.6 आएगा, इनटू 10 पावर 5 आ गया, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर लेंगे 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.015 आ जाएगा, और 10 की पावर 11 एज इट इज आ गई। इन दो वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा एल आ जाएगा 7840 इंटू 10 पावर 11, ऊपर जाएगा 10 पावर -11 हो जाएगा, तो 5 - 11 -6 रह जाएगा। तो ये डेल्टा एल आ गया 7840 इंटू 10 पावर -6। तो अब क्या करते हैं, पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे हम मूव कर देते हैं, तो डेल्टा एल इक्वल आ जाता है 7.84 इंटू 10 पावर -3 मीटर, यानी कि 7.84 मिलीमीटर आ जाएगा आंसर इसका। तो ये चेंज इन लेंथ होगी जो हमने कैलकुलेट करनी थी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 है। Two parallel and opposite forces each 4000 Newton are applied tangentially to the upper and lower faces of a cubical metal block 25 cm on its side. दो पैरेलल और अपोजिट फोर्सेस हैं और हर एक की जो क्वांटिटी है वो कितनी है 4000 न्यूटन, हर एक की जो वैल्यू है 4000 न्यूटन है, अप्लाइड की गई है टेंजेंटली टू द अपर एंड लोअर फेसेस ऑफ द क्यूबिकल मेटल ब्लॉक। क्यूबिकल मेटल ब्लॉक है उसको
अपर एंड लोअर फेस से ये फोर्स अप्लाई की गई है। अब उस मेटल ब्लॉक की जो एक साइड है 25 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ 25, विड्थ 25, हाइट 25। फाइंड द एंगल ऑफ शेयर, एंगल फाइंड करना है। शेयर मॉडुलस गिवन है 80 गीगापास्कल का। तो हम डाटा इसमें नोट करते हैं। टू पैरेलल अपोजिट फोर्सेस, एफ हमारे पास 4000 न्यूटन है, अप्लाइड टेंजेंटली टू द अपर एंड लोअर फेसेस ऑफ द क्यूबिकल मेटल ब्लॉक 25 सेंटीमीटर ऑन अ साइड। लेंथ एक साइड की 25 सेंटीमीटर है, तो 0.25 मीटर आ गया। और इसकी मदद से हम एरिया फाइंड कर लेंगे, क्योंकि एरिया हमें फार्मूले में रिक्वायर्ड होगा। ए इक्वल आ जाएगा एल स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 0.5 मीटर का स्क्वायर 0.0625 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। फाइंड द एंगल ऑफ शेयर, थीटा कैलकुलेट करना है। शेयरिंग मॉडुलस, इसको हम एस से डिनोट करते हैं 80 गीगा पास्कल, यानी कि 80 इंटू 10 पावर 9 पास्कल है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो शेयर मॉडुलस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एस इक्वल टू एफ ओवर ए थीटा। तो यहां से थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा इक्वल आ जाएगा एफ ओवर ए एस, वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा इक्वल टू फोर्स हमें गिवन है 4000 की, डिवाइडेड बाय एरिया 0.0625 इंटू 80 इंटू 10 पावर 9। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 80 को 0.0625 से, तो 4000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 पावर 9 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 800 इंटू 10 पावर माइनस 9 आ जाता है, यानी कि एंगल हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 10 पावर माइनस 7 रेडियन। ठीक है, ये एंगल का यूनिट होता है एसआई रेडियन। जहां से पॉइंट जो था वो 2 डिजिट अगर मूव करें 8 बनता है, तो 2 इसमें लेफ्ट साइड पे मूव किया है, 2 ऐड होगा, -9 + 2 -7 रह जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड क्यूब 50 मिलीमीटर ऑन ईच एज। चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड क्यूब का। सॉलिड क्यूब कितना है? 50 मिलीमीटर ऑन ईच एज, हर एज 50 मिलीमीटर का है। When subjected to a stress of 25 मेगापिक्सल, जब उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है 25 मेगापास्कल का। The bulk modulus for copper is 125 गीगापास्कल। बल्क मॉडुलस कॉपर का भी, उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो कैलकुलेट क्या करना है? चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा एल कैलकुलेट करना है सॉलिड क्यूब का, जिसका एक एज 50 मिलीमीटर है, यानी कि लेंथ हमारे पास 50 मिलीमीटर गिवन है, तो 0.05 मीटर आ जाएगा। इस लेंथ की मदद से वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा एल क्यूब के, तो 0.05 का क्यूब लेंगे, 1.25 इंटू 10 पावर -4 क्यूबिक मीटर आ जाता है। When subjected to a stress of 25 मेगापास्कल, स्ट्रेस अप्लाई किया गया है, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? 25 मेगापास्कल, यानी कि 25 इंटू 10 पावर 6 पास्कल। द बल्क मॉडुलस फॉर कॉपर, बल्क मॉडुलस के से डिनोट करते हैं, के इक्वल टू 125 गीगापास्कल, तो ये 125 इंटू 10 पावर 9 पास्कल आ जाएगा। तो इसका भी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है वो इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यानी कि बल्क मॉडुलस जो कॉपर का गिवन था ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, के इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेस की वैल्यू हमें गिवन है, स्ट्रेन की वैल्यू के लिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, के इक्वल टू स्ट्रेस ओवर डेल्टा वी ओवर वी। तो ये के इक्वल आ जाएगा स्ट्रेस इंटू वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हमने डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा वी इस तरफ ले जाएंगे और के इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा वी इक्वल हो जाएगा स्ट्रेस इंटू वी डिवाइडेड बाय के। अब वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, तो डेल्टा वी इक्वल आ जाता है स्ट्रेस की वैल्यू 25 इंटू 10 पावर 6 इंटू वॉल्यूम 1.25 इंटू 10 पावर -4 डिवाइडेड बाय के 125 इंटू 10 पावर 9। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 3125 आएगा, और ये एज इट इज वैल्यू आ गई। अब 3125 डिवाइडेड बाय 125 करेंगे तो 25 आता है, इंटू 10 पावर 9 था, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर -9 हो जाएगा, तो ये 25 इंटू 10 पावर -9 क्यूबिक मीटर इसका आंसर आ जाता है।
तो जहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे, मज़ीद किसी भी चैप्टर के प्रॉब्लम्स देखने के लिए या एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।